बुद्धा, कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। आज बौद्ध दर्शन के बारे में जानते हैं। बौद्ध दर्शन के बहुत से सिद्धांतों के बारे में बता चुका हूँ अपने पहले वीडियो में। आज बौद्ध दर्शन के आत्मा की अवधारणा जानते हैं। जैसे कि अन्य जो दर्शन है हमारे नव दर्शन में, अलग किसी ने ब्रह्म स्वरूप में माना, तो किसी पुरुष के रूप में उसको आत्मा स्वरूप माना। तो ये क्या है? बौद्ध दर्शन में आत्मा का स्वरूप क्या है? कभी आपने विचार किया? नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। बौद्ध दर्शन का कहना है कि जो एक सिद्धांत देते हैं बौद्ध दर्शन में वो है अनात्मावाद। अब ये क्या है? लोग बोलेंगे ऐसा तो नाम ही नहीं सुना। अनात्मावाद, देखिए शब्द को जानिए उसके। जो आत्मा को नहीं मानता, जो आत्मा को अस्वीकार करता है, इसका अर्थ क्या हुआ? बौद्ध दर्शन जो है आत्मा को नहीं मानता, आत्मा को अस्वीकार करता है। तो फिर क्या मानता है? बौद्ध दर्शन में क्या चीज़ है जो हम लोग जाने हैं? बौद्ध दर्शन जो है चेतना के बारे में जानता है, चेतना को अस्वीकार करता है। वो बोलता है आत्मा और चेतना भिन्न है। आत्मा चेतना में जो अलग जो अन्य दर्शन है उस पर विचार भी अलग आत्मा और चेतना पे देते हैं, लेकिन बौद्ध दर्शन बोलते हैं कि दोनों भिन्न है। आप लोग को एक बात और बता दूं कि बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म के विचार आते हैं। भगवान बुद्ध अपने बुद्ध तक की यात्रा के बारे में बताते हैं। बोलते हैं ये इस जीवन का नहीं है, यानी एक जीवन से मेरा बुद्ध बनने का यात्रा है। कभी मैं शेर स्वरूप में आया तो कर्म किया, तो कभी मैं पेड़ के रूप में, अन्य पशु पक्षी के रूप में किया, अपने करुणा स्वरूप से दूसरे के लिए खुशी देखा। वो बताते हैं इसमें। जब पुनर्जन्म के बारे में बताया बौद्ध दर्शन में, तो अन्य जो दर्शन है आलोचना करने लगे। बोले कि जब आत्मा नहीं है, जब आत्मा को अस्वीकार कर रहे हैं आप, तो पुनर्जन्म कैसे? बात तो सही है, जब मेरा आत्मा नहीं रहेगा तो पुनर्जन्म कैसे? तो भगवान बुद्ध अपने टेक्स्ट में देते हैं, बताते हैं कि आत्मा और पुनर्जन्म का कोई रिलेशन नहीं है। जो आत्मा है वो उसको अस्वीकार करते हैं और बोलते हैं कर्म के हिसाब से, कर्म के अकॉर्डिंग हम पुनर्जन्म लेते, जैसा कर्म करते हैं वैसा पुनर्जन्म होता है, हमारा जैसा जन्म होता है। एक बौद्ध दर्शन उदाहरण भी दिया गया है। ऐसे तो बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं आज के मॉडर्न युग में। जानते हैं वो उदाहरण क्या है? जैसे कि हम लोग दिवाली के समय के लाइट लगाते हैं, सीरीज जो बॉल बोलते हैं उसको, वो लगाते हैं। उसमें अनेकों लाइट अलग अलग कलर रहते हैं। उसमें जो करंट होती है वो एक होती है, जो बिजली जाती है एक होती है। उसके अंदर जो लाइट होते हैं वो एक होते हैं। वो तो अलग नहीं, लाइट तो एक अलग नहीं रहेगी। रोशनी क्या अलग होती है? रोशनी का जो कलर है वो एक ही जलता है। आप सोचिए, उसी प्रकार है आत्मा का जो पुनर्जन्म और चेतना के बारे में बताए हैं बौद्ध दर्शन में। बौद्ध दर्शन में एक विचार आती है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें बताया गया है कि जो हमारा जीवन है, जो ये देह है, वो निरंतर चेंज होते रहता है। वो रुकता नहीं है, लगातार बदलते रहता है। कभी हमारे जीवन में दुख ही दुख रहता है, इसको मैं बता भी चुका हूँ अच्छे से। वो बोलते हैं लगातार जीवन में दुख ही दुख रहता है, उसका निरंतर चेंज होता है। कभी बर्थ होते हैं, डेथ होते हैं, बीमारियाँ आती हैं, वैसे ही बताए हैं वो। इसलिए वो बोलते हैं। इन कंक्लूजन में मैं बताता हूँ आपको कि आत्मा, जो बौद्ध दर्शन में आत्मा है, अस्वीकार करते हैं, चेतना को मानते हैं, और दूसरा वो पुनर्जन्म को बताते हैं एक उदाहरण से, और वो कर्म के अनुसार पुनर्जन्म बताते हैं। आज के लिए इतना ही। और भी वीडियो चाहिए होगा तो बताएं, मैं बनाऊंगा उसमें। धन्यवाद।